हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही लविश रॉयल प्लांट लेकर। और इस प्लांट का नाम है फिकस इलास्टिका और ये कॉमनली रबड़ प्लांट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, रबड़ प्लांट ये बिल्कुल वही प्लांट है जिससे रबड़ बनाई जाती है। ये इंडिया और इसके आसपास के कंट्रीज़ का नेटिव है। सो ये हमारे यहाँ ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये इसकी मेन वैरायटी है ब्रांडी कलर लीफ, बट इसकी और भी बहुत सी नस्लें आती हैं। वेरीगेटेड में काफ़ी तरह का आता है ग्रीन लीफ और उस पर थोड़ा डार्क ग्रीन स्पॉट्स, आइदर डिफरेंट डिफरेंट वेरिगेशंस। मेरे पास अभी दो हैं, एक ये ब्रांडी कलर और एक ग्रीन वेरिगेशंस वाला। सो आज हम बात करेंगे इसी रॉयल प्लांट की। ये इतना रॉयल है, अगर आप अपने रूम के किसी ब्राइट लाइट एरिया में रख दें तो आपके रूम को चार चांद लगा देगा। आप देखिएगा इसके लीफ कितने बड़े हैं, मेरे हाथ से भी बड़े हैं। देखिए मेरे हाथ, दो हाथ इसके ऊपर आराम से आ सकते हैं। सो बहुत ही देखने में अट्रैक्टिव लगता है। अगर ये रूम या आपके घर के किसी कोने में है तो एकदम आई कैच लगता है। सो अब हम बात करेंगे इसकी टेक केयर की। इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए, व्हाट अबाउट इट्स वाटरिंग एंड, और इसकी मिट्टी कैसी हो, इसको पानी कैसे देना है, इसको कितनी ब्राइट लाइट चाहिए, सन में रखना है या कैसे रखना है, क्या खाद चाहिए। सो आज हम इन सभी बातों के बारे में, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉइल की, मिट्टी की। हमें नर्सरी से लाकर जब हम इसे रीपॉट करते हैं तो हमें किस तरह की मिट्टी इसको देनी है। आप पहले तो एक थंब रूल है, आप नोट कर लीजिए। आप कोई भी प्लांट नर्सरी से लेकर आते हैं तो पहले उसको 8 से 10 दिन अपने इन्वायरमेंट में रखिए। अपने पेड़ पौधों के साथ जैसे वो आया है उसी पॉली बैग में उसको रख दीजिए। रखने के बाद 8 से 10 दिन के बाद जब वो हमारी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो जाता है, क्योंकि नर्सरी का इन्वायरमेंट और हमारे घर का इन्वायरमेंट, चाहे हम कितना ही उसको प्रोटेक्ट करें पर डिफरेंस तो होता ही है। जैसे हम इंसान होते हैं, किसी के घर में जाते हैं तो एकदम से कंफर्टेबल नहीं होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है हमें एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने के लिए। वही रूल प्लांट्स के साथ भी अप्लाई होता है। सबसे पहले सॉइल की बात करेंगे। आप इसको कम से कम 8-10 दिन रख के रिपोर्ट करिए, और जो आपको सॉइल मिक्स होना चाहिए वो वेल ड्रेन होना चाहिए। आप सॉइल मिक्स में रेत, जो रिवर सैंड होता है वो, अपने गार्डन की मिट्टी और कंपोज, ये 3 चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें वर्मी कंपोज ऐड मत कीजिए, क्योंकि वर्मी कंपोज मॉइस्चर होल्ड करता है और इस प्लांट में मॉइस्चर होल्ड नहीं कराना है। आप पानी दें, इसकी जड़ों को लगे और वो 24 घंटे के अंदर ड्राई होना चाहिए। जैसे आज सुबह ही मैंने इसको पानी दिया है, आप देख सकते हैं कि मिट्टी वेट हो रही है, लेकिन ये मिट्टी नॉर्मल हो जाएगी 24 घंटे के अंदर, क्योंकि इसमें सैंड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। सैंड की मात्रा ज़्यादा रखते हैं तो वो वेल ड्रेन बन जाती है मिट्टी, और मिट्टी भी डालना ज़रूरी है क्योंकि आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने में वो हेल्प करती है, और कंपोज इसकी ग्रोथ के लिए। आप इन तीनों का मिक्सचर लेके 50% रेत लीजिए, 30% गार्डन सॉइल लीजिए और 20% वर्मी कंपोज या काउ डंक, आपको जो भी अवेलेबल है, या पत्तों की खाद, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इन तीनों के मिक्सचर में आप इसके रूट बॉल को बिना हिलाए, अब जैसे लाए हैं इसको प्लांट कर दीजिए। नीचे से थोड़ी सी रूट्स आप ओपन कर सकते हैं अगर वो रूट बाउंड हो रही हैं, और उसको एज इट इज़ रख दीजिए। हाँ, अगर आपको इसमें क्ले सॉइल है तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि हल्की हल्की उतार के, हल्की हल्की ही उतारिए। पूरा रूट बॉल्स को एकदम से न्यूड मत कर दीजिएगा, क्योंकि एकदम से हवा में आने के टच में ये पौधा बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। सो ये रही इसकी मिट्टी की बात। और इसकी मिट्टी में अगर थोड़ी सी क्ले सॉइल हम डालेंगे तो वो अच्छी रहेगी, क्योंकि इस पौधे की
स्टेम काफ़ी मोटी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। देखिए आप, ये मेरा 1 डेढ़ साल पुराना है, तो इसकी ये जो है स्टेम है जो कितनी बड़ी हो गई है। और जब मैं ये लेके आई थी इतना सा पौधा था, अब इसकी ग्रोथ देखिए आप, अच्छी हो गई है 1 साल के अंदर अंदर। ये समर्स में ग्रो करता है, ये समर्स ग्रोइंग प्लांट है और बेहद ही खूबसूरत है। अब हम इसकी बात करेंगे वाटरिंग की। पानी आपको इसको देना है। अंदर रखा है तो 2-3 दिन में दीजिए। आपने पार्शियल शेड अपने आउटर गार्डन में रखा है तो डेली दीजिए। पर इसकी मिट्टी ऐसे बनाइए जिसमें आप पानी दें और वो ड्रेन हो जाए और 24 घंटे के अंदर इसकी मिट्टी ड्राई आउट हो जाए। पानी को ब्लॉक नहीं करें। और इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया समर इसकी ग्रोथ पीरियड है, तो आप देख सकते हैं ये 3 लीफ अभी आए हैं मेरे, ये वाला एंड दिस वन, और अभी न्यू ग्रोथ हो रही है। इसकी ग्रोथ का सबसे बड़ा राज, बहुत सारे लोग इसे इंडोर रखते हैं, मैं भी रखती हूँ, समर विंटर्स में इंडोर रख देती हूँ, लेकिन इसकी ग्रोथ के लिए हमें इसे ब्राइट लाइट एरिया में रखना चाहिए और हमें ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ इस पे आधे से 1 घंटे की धूप जरूर पड़े। मॉर्निंग सनलाइट बेस्ट रहेगी अगर आप 8 से 9 वाली इसको दे दें, या फिर शाम को जो जाते हुए 4 से 5 की छनी हुई धूप होती है, वो भी चलेगी। ज़्यादा गर्मी की एकदम ब्राइट बर्निंग आप धूप में मत रखिए, उससे इसके पत्ते जलने लग जाते हैं। बट आपको थोड़ा, क्योंकि फॉलिएज पत्तों का ही सारा शो है इस प्लांट में, पत्तों से ही ग्रेस बनती है। अगर हम इसके पत्ते बंद कर देंगे तो देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगेगा और उसको रिकवर करना बेहद मुश्किल है। और मैं आपको इसके बारे में एक बात बता दूँ, इसके जो प्लांट के लीफ नीचे से गिर जाते हैं वो कभी भी दोबारा स्प्राउट नहीं आते हैं। इसकी पत्तों के साथ ही इसकी स्टेम बनती रहती है, आप ये देखिए स्टेम बनती रहती है और ऊपर से ही नई ग्रोथ होती है। कभी भी नीचे से ये स्प्राउट दोबारा से नहीं होगा, जो नीचे हो गया वो हो गया। अगर आप इसको पानी ज़्यादा देंगे तो ये पत्ता और ये पानी ज़्यादा दे देंगे या फिर धूप इसको ब्राइट लाइट नहीं मिलेगी, अंधेरी जगह में रख देंगे तो ये लैगी हो जाएगा, ये अपने सारे लीफ येलो करके नीचे गिरा देगा और आप नीचे से आपकी ये पूरी डंडी सी रह जाएगी और ऊपर ऊपर पत्ते रह जाएंगे और आप फिर कितना भी कोशिश कर लीजिए ये रिकवर नहीं होता है। ये चीज़ तो आपको बिल्कुल अपने पॉइंट्स नोट कर लेने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे इसके फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र आप इसे साल में 2 बार दीजिए। एक तो फरवरी में ज़रूर दीजिए क्योंकि समर इसका ग्रोथ पीरियड है। एक आप इसको अक्टूबर नवंबर में दे दीजिए, 2 बार दीजिए। और ये हैवी फीडर नहीं है, लेकिन इसके पत्तों का वेट, उस स्टैम का वेट काफ़ी हैवी हो जाता है। तो अगर इसमें क्लेई सोल हो, हल थोड़ी सी 10% आप क्लेई सोल मिला देंगे, जो मैंने आपको कहा कि नर्सरी से लेके आए और नर्सरी वाले क्लेई सोल में ही देते हैं, तो वो इसको बैंड होने से बचाएगी, स्टेम को सीधा रखने से बचाएगी। और अगर हाँ आपका स्टेम टेढ़ा ही हो गया है, झुक गया है, एक तरफ ये झुक गया है, तो आप इसको किसी लकड़ी का सहारा दे सकते हैं। लकड़ी का सहारा देने से इसे सपोर्ट मिल जाता है और ये सीधा हो जाएगा, नहीं तो एक ही तरफ झुक जाएगा। अब हमने बात की इसकी सॉइल की, वाटरिंग की, इसकी कंपोज मैंने आपको बताया साल में 2 बार दे सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने दूसरे पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं महीने में 1 बार, तो थोड़ा सा आप इसमें भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, आप डालेंगे तो अच्छा फॉलिएज होगा, नहीं डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रोपोगेशन की। इसकी प्रोपोगेशन की वैसे तो लोग कहते हैं बहुत सारे मेथड हैं, एक सिंगल लीफ से भी यहाँ से कट करके इसको पानी में ग्रो करके हो जाती है, या जैसे मनी प्लांट की हम 1 नोड एरिया से कर देते हैं वो भी हो जाती है। अब मैंने अभी प्रोपोगेशन की नहीं है, जब भी मैं करूँगी आपको दिखा दूँगी, लेकिन इसकी प्रोपोगेशन का जो बेस्ट तरीका है, जो भी मैंने देखा है या गूगल से सर्च किया है, पूरी रिसर्च की है इस प्लांट के बारे में, आप इसकी 3 से 4 इंच की ऊपर की कटिंग ले लीजिए नोड के नीचे के एरिया की, उसके नीचे का लीफ उतार के इसको आप
किसी भी तरह की सॉइल में लगा दीजिए। सैंडी सॉइल में लगाएंगे, किसी भी कटिंग को हम सैंडी सॉइल में लगाएंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अदरवाइज़ आप, जैसा मैंने आपको मिक्सचर बताया, सैंड सॉइल और कंपोज, उसके मिक्सचर में लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ हो जाएगी। आप नीचे की लीफ उतार के इसकी दोनों डेरिया मिट्टी में डाल दीजिए, आपका प्लांट वहाँ से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही अट्रैक्टिव प्लांट है। आपने देखा होगा जो भी ऑफिसेज वगैरह जाते हैं या काफ़ी मतलब अच्छी इन्वामेंट्स में, मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो ये प्लांट आपको पक्का से विंडो के पास ब्राइट लाइट में या उनके आउटर जहाँ पे सेमी शेड हो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये सब इंफॉर्मेशन थी इस फिकस इलास्टिका के बारे में। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपका कोई सजेशन है तो मोस्ट वेलकम अबाउट इट। आई ऑलवेज रेडी टू लर्न। सो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए प्लान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप लर्निंग। एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।